नमस्कार। तुला राशि सन 2026 का आगाज हो रहा है। 2026 कैसा रहने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन 4 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट कवर करने हैं। समय कम है और बातें ज़्यादा हैं जो आपको बहुत यूजफुल रहेंगी, और सब बातें सुन करके आपको बड़ा संतोष भी मिलेगा और बहुत नॉलेज मिलने वाली है। आज आपको तुला राशि है, ये तुला लग्न भी है। ये वीडियो चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र के लिए है। चित्रा के शुरू के 2 चरण तो कन्या में आते हैं और बाद के 2 चरण आते हैं तुला में। रा री, रू रे रोता और टीटू ते, ये नाम है। तो ये लग्न भी मानिया फिलहाल, और यही राशि है। हमेशा याद रखिए, लग्न से भी गोचर का प्रभाव देखा जाता है। बार बार लोग कमेंट करते हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे और ये वीडियो का सिलसिला रहेगा, लोगों का कंफ्यूजन, क्योंकि दर्शक इस प्रकार के हैं, मेंढक को जैसे तोलते हैं ना तराजू में, एक गिर गया, एक उतर गया, एक चढ़ गया तराजू में, ऐसे ही दर्शकों का कंफ्यूजन नहीं जाता और वो दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो साफ साफ बात हजारों बार बताया गया, ये लग्न से भी ग्रहों का प्रभाव होता है। किसी का मान लिया तुला लग्न नहीं है और यहाँ मेष लग्न है, तो मेष लग्न से 7.5 चल रही है, राशि भले ही कोई और हो उसकी। आइए जानते हैं। तुला राशि पर इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है मंगल और सूर्य। ये पराक्रम भाव में है और फायरी साइन है। ये अग्नि तत्व राशि है। यहाँ सूर्य मंगल बैठ करके यहाँ भाग्य स्थान में बैठे हुए बृहस्पति के साथ 180 अंश पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तुला राशि को इस समय कोई पराजित नहीं कर सकता। अब आप ये कह सकते हैं, सामने आ करके कोई आपको कष्ट नहीं देगा, आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, क्योंकि इस बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है लग्न के ऊपर। इस बृहस्पति की दृष्टि है पूर्ण रूप से यहाँ पर, और साथ ही साथ शनि की भी यहाँ दृष्टि है। यहाँ दृष्टि होना भाई बहन को कष्ट देता है। संतान से संबंधित समस्याएं या आपका जो काम रुका हुआ है उसको बहुत तेजी से, क्योंकि ये जो बृहस्पति है ये है अतिचारी, ये बहुत जल्दी जल्दी अपना फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव में केतु, कुछ लोगों के अगर केतु की जो कंडीशन है खराब है कुंडली के अंदर, तो आपके जो फाइनेंस का कोई काम है वो रुक जाता है। कोई आदमी बहुत बड़े पैमाने पर धन मिलने वाला है किसी रिसोर्सेज से, वो नहीं मिल पाता है, ये यहाँ बैन लगा देता है केतु। लेकिन अगर आपको धन मिल रहा है तो आप ये नहीं समझना केतु की वजह से मिल रहा है, आपको मिल रहा है अपने भाग्य के कारण। आपका भाग्येश मजबूत है। तो अब इस सब्जेक्ट पर आते हैं कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो एनालिसिस है ग्रहों का वो क्या है। देखिए, ये बृहस्पति यही रहेंगे, आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, आपका काम निरंतर बनेगा, पैसा भी आएगा, बच्चों के लिए शुभ है। और शत्रु अगर सामने आएगा तो वो मुंह की खाएगा, यानी कि पराजित हो जाएगा। इस समय आपका साहस इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है इन ग्रहों के कारण। अब मैंने जो सब्जेक्ट छेड़ा है वो ये है कि सन 2026 कैसा रहने वाला है। यहां मैं 2 बात कहूंगा। 2 बात ये है कि बृहस्पति 2 जून 2026 तक यही रहेंगे, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। बृहस्पति जब तक यहां है तब तक आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन जिस दिन ये दृष्टि हट जाएगी, यानी कि पार्टीशन हो रहा है तुला राशि के भाग्य का, आधा हिस्सा 2026 बृहस्पति से दृष्ट बहुत शुभ
लेकिन जो काम पेंडिंग थे या बच गए हैं उनकी पोजीशन 2 जून के 2026 में ही 2026 यानी कि आज से 6 महीने बाद आपका केंद्र में बृहस्पति होंगे। इनकी दृष्टि यहाँ भी होगी, इनकी दृष्टि धन स्थान पर भी होगी, इनकी दृष्टि मीन छठे भाव जो कि आपके कंपटीशन का है, आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने वाला स्थान भी है। शनि यही रहेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर सा मैसेज है। तो इस बात को समझिए कि 2026 यहाँ बृहस्पति होने से भी शुभ, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ये अच्छा बनाता है, स्मूथ चलाता लाइफ को, प्रमोशन भी दिलाता, तरक्की, नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कराता है। 2 बात मैंने क्लियर कर दी है आपके सामने। तीसरा, अब मैं लग्न की बात करता हूं। आपको बहुत साफ साफ बताऊंगा कि जिन जिन के ऊपर जिनकी तुला राशि हो, और अब लग्न बदल करके बताता हूं आपको। देखिए बड़े प्यार से आप समझेंगे। जिनकी तुला राशि है चित्रा स्वाति विशाखा नक्षत्र, लेकिन मेष लग्न है, तो इस समय आर्थिक दृष्टि से ये जो डायलॉग है सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर आपका लगन मेष, सिंह और धनु है तो आपके लग्न से शनि के दुष्प्रभाव ट्रांजिट की बात की है मैंने, महादशा की बात नहीं की है, तो कष्टकारक होगा। यानी कि शत्रु ज्यादा है तुला ही राशि आपकी, लेकिन तुला राशि पर शनि की ढैया और 7.5 नहीं है। लेकिन यहाँ लग्न बदल करके बात कर रहे हैं। आपका लग्न मेष, सिंह और धनु है, तो आपके लिए कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं। आर्थिक मामलों में आपका ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांस बन रहे हैं। पैसे को चौकस रखिए और उनको इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, अगर आप बहुत इमरजेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना करें, अपना OTP साझा ना करें और समझदारी से चलें। कुछ लोग आपको ठग सकते हैं क्योंकि ग्रह ऐसा ही चल रहा है। अगर ये लगन है तो मेष, सिंह, धनु। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका वृषभ लगन, कर्क, कन्या और तुला लग्न है, या वृश्चिक या मकर, दोबारा रिपीट करता हूं, वृषभ, कन्या, कर्क और तुला, वृश्चिक और मकर लगन है, तो आपको वो साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आपको कोई ठग नहीं सकता, आपके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा फार्मूला, यानी कि आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। और अगर आपका कुंभ लगन है और मीन लग्न है, तो इन दोनों, और तुला राशि तो है, चित्रा स्वाति नक्षत्र है और विशाखा, और कुंभ और मीन लग्न है, तो 7.5 का अंतिम चरण कुंभ पर चल रहा है, और मीन लग्न है तो चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे आपके। तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है। आप बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव और परेशान रहेंगे। आपके लिए बहुत सरल उपाय बता रहा हूं मैं। हर बुधवार को किसी गौशाला में जाएं और कुछ घास, हरा चारा, या गरीबों को, दिव्यांग जनों को, कहीं भंडारा होता तो उसमें कुछ दान दक्षिणा अपनी तरफ से योगदान दें। और ओम वक्रतुंडाय नमः ये मंत्र है गणेश जी का। कोई भी आपको ये गंभीर मंत्र नहीं बताएगा, मैंने बता दिया आपको। ओम वक्रतुंडाय नमः, इस मंत्र का जाप करें आप। और आपको सन्यासी नहीं बनना, महात्मा नहीं बनना है, सिर्फ अपनी गृहस्थी चलाइए, नौकरी कीजिए या अपने व्यवसाय में लगे रहिए, और पूजा पाठ उतना ही कर सकते हैं जितना आपके पास समय है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।